अस्सलामुअलैकुम। ओके जी, आज हमने जावा स्क्रिप्ट बिगिनर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 करना है स्टार्ट। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड लूप को देखा। ठीक है, नेस्टेड लूप्स को हमने देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि हम एरेज को किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को किस तरह स्टोर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एरे जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, एक एरेज और दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सी डेटा टाइप है? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो आज हमने देखना है, क्या देखना है? मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, ये हमने एरेज देखने के मतलब अगर हमने अपने डेटा को अगर हमने टेबुलर फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है तो वो हम एरेज के थ्रू अपना डेटा किस तरह करवा सकते हैं टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीपल एरेज को यूज करते हैं। ठीक हो गया, इसका काम हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, ये ले लो, आप कुछ भी ले लो, ए के नाम से वेरिएबल ले लो, इज इक्वल स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, अब आपने एक एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद अब आपने यहाँ पे एरेज लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख लेते हैं, हम फर्स्ट नाम लिख लेते हैं, क्या नाम लिखें, अली लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद हम लिखेंगे इसकी एज, एज है जी 23। ओके, और ये रहता है कहाँ पे है, इसकी डिग्री है जी BSc। ओके, उसके बाद इसका लिविंग एरिया है लाहौर। ठीक हो गया। अब एक एरे जो है हमने क्रिएट कर और नेक्स्ट एरे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नाम लिख लेते हैं, कोई अच्छा सा नाम लिख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एज, यहाँ पे लिखते हैं डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लिविंग एरिया लिख देते हैं लाहौर। ठीक है, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस लगा देते हैं। स्क्वायर ब्रेसेस के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला नाम। ठीक है, उसके बाद इसकी एज लिख देते हैं 20 और इसकी डिग्री लिख देते हैं BSDS। ठीक है, और इस ठीक है, और इसका लिविंग एरिया है जफरवाल। तो लाहौर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम स्क्वायर ब्रेसेस लगा के एक और नाम लिख देते हैं ये। ठीक है, और इसकी एज लिख देते हैं 29 और इसकी डिग्री लिखते हैं BSc। ठीक है, ओके, और इसका लिविंग एरिया लिख देते हैं डेटा साइंस, डेटा साइंस। ओके ओके, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिख के इसको प्रिंट करवा देना है। ठीक हो गया। ओके जी, अब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा डेटा इस तरह आ गया। ठीक है, अब इसको हमने लेके आना है किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। ठीक है, मतलब उसके लिए हम नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड लूप हमने की हुई है। ठीक है, आपको वो मैंने करवाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं। कमेंट करके नीचे इसका नाम ज़रा हम ये कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फॉर लूप लेते हैं और इसमें करते हैं लेट ए इज इक्वल, हमारे पास कितनी एरेज हैं, 1 2 3 4। ठीक है,
0 a लेस देन 4, ठीक है। उसके बाद a प्लस प्लस, ठीक हो गया। एक हमारी होगी ये एरे, ये होगी हमारी आउटर एरे, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम प्रिंट करके देखते हैं तो देखते हैं क्या बनता है हमारा। इसका कमेंट खत्म करते हैं। अब हम यहाँ पे कर देते हैं अपनी एरे का नाम, साथ में हमने ये जो लूप चलाई हुई है ना, इसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो करेंगे हम स्क्वायर ब्रेसेस में, ठीक है। ये ए ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कॉनकैट भी कर लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। टेबल की फॉर्म में आ गया, ओके, टेबल की फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो कॉमास है ना इसके, ये खत्म करवा के इसको एक वैल्यू में रखना है। इसको क्या करना है, एक वैल्यू में रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक चलाएंगे आउटर लूप, ओ सॉरी इनर लूप चलाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे फॉर लूप, ठीक है। लेट बी इज इक्वल 0, ठीक है, बी लेस देन 4 एंड बी प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसको एक स्टेप ऊपर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम बी को भी यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम सेव करते हैं तो देखते हैं किस तरह आएगा। ये आ गया हमारे पास इस तरह, ठीक है। अब इसको हमने टेबल की फॉर्म में करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वाला जो है सॉरी ब्रेक टैग को सिर्फ खत्म करते हैं। इसको खत्म कर दिया, सेव किया, तो अब ये कैसे आया, इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे इनर लूप के बाहर, ठीक है, आउटर लूप के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम करेंगे अपने ब्रेक टैग को लगाएंगे बी आर को, ठीक हो गया। अब सेव करते हैं, तो सेव करके ये देखें, अब ये क्या हुआ है, अब ये हमारी एक वैल्यू बन गई, स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, अब ये एरे नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वक्फा दे देते हैं ऐसे करके। अब देखते हैं इसके अंदर स्पेस हल्की सी आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे एक और प्लस का साइन लगाते हैं और इसके बाद एक और स्पेस का लगाते हैं, तो आप देखो, ठीक है, कुछ मुनासिब, लेकिन हम इसको ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है जी, ये हो गया। अब हमने इसके बॉर्डर्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। तो अब हमने जब इसको इस फॉर्म में कर लिया, इस फॉर्म में करने के बाद अब हमने इसके बॉर्डर्स वगैरह लगा के इसको पूरा कंप्लीट क्या करना है, एक बनाना है हमने टेबल, ठीक है। तो वो हम किस तरह बनाएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डबल कोट्स। अब डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, हम लगाएंगे, लिखेंगे टेबल, ठीक है, टेबल लग गया। अब हमने इस सारे अपने डेटा को टेबल के अंदर रखना है। तो अब हमने यहाँ पे लगा लिया इसको ओपनिंग टैग। अब इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे लगेगा, ये बताओ। ओपनिंग टैग इसका यहाँ पे लग गया है ना, अब क्लोजिंग टैग इसका कहाँ पे लगेगा, हमने यहाँ पे लगा दिया। जाहिर सी बात है, हमने पूरे डेटा को लेके आना है, तो क्लोजिंग टैग हमारा कहाँ पे लगेगा, इसको एंड पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस ब्रैकेट के बाहर आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको क्लोज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर, ठीक है, इज इक्वल सिंगल कोड, और इसके अंदर लिख देंगे वन, वन लिखना है, पी एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद अब टेबल का हमने मेन टैग लगा दिया, उसके बाद कौन टैग,
टेबल का टैग लग गया। अब उसके बाद कौन सा टैग आता है टेबल के अंदर? कौन सा टैग आता है? टेबल हम बना रहे हैं ना, वो कौन सा टैग है? बताओ वो कौन सा टैग है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ रो का तो है, उसको किस तरह लगाना है? रो का तो टैग है, उसको लगाना किस तरह ये चलो जी। एचर कहाँ से आ गया? टी आर, टेबल रो। कितना ना पाला पै गया हो, क्लास भी तो लो। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको यहाँ पे लगा देंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत लंबा काम हो गया। यहाँ पे लगा देंगे टी आर। ठीक है, अब हमारा टेबल का भी टैग लग गया। टी आर ये कहाँ पे लग गई टी आर? हाँ ये भी लग गया। अब हमने कहाँ पे लगाना अपना टैग दूसरा, और उसके बाद कौन सा टैग आता है? टेबल का टैग हो गया, टी आर होगी, अब ये भी हो गया। टेबल का स्ट्रक्चर भी बन गया, उसके अंदर रोज भी बन गई। अब उसके बाद कौन सा टैग है? टी डी कहाँ लगेगा? हम्म, हाँ तो कहाँ पे लगेगा ये तो बताओ ना, इसके अंदर कहाँ पे लगेगा? जल्दी जल्दी बताओ। फोर लूप के, फोर लूप के बाद। हम्म, मेरा कर्सर कहाँ पे है इस वक्त? अब इसके बाद लगना है टीडी का, लगना है टैग। और टीडी का मतलब क्या होता है? टेबल डाटा। और डेटा को प्रिंट कौन सी लाइन करवा रही है? हाँ तो यहाँ पे लगेगा, सिंपल इज दैट। जी एंड डी। और इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे लगेगा? टी आर से ऊपर लगेगा। तुम ना इसी तरफ चली जाओ, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, बॉर्डर 1 px। बॉर्डर किस तरह आ गया ऐसे? स्ट्रिंग में लिखना, स्टाइल नहीं लिखना था पागल। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बॉर्डर ठीक लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही आना था। बॉर्डर 1 px। ओहो, नहीं आगे पीछे नहीं हुआ। ठीक है, ये आ गया हमारा टेबल के अंदर। ओके, अब सीन ये बना है हमारे साथ कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि टी आर जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने डेटा को प्रेजेंट कर लिया। प्रेजेंट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने उसको फॉर लूप की मदद से टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर लिया। फिर हमने उनका टेबल बना लिया HTML की मदद से, टेबल का टैग लगा के, टी आर का टैग टैग लगा के, और ये सारी चीज़ें करके TD का टैग करके लगा के हमने क्या कर लिया, अपने टेबल को बना लिया, उसका बॉर्डर वगैरह भी हमने लगा लिया। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको? आ गई समझ? अच्छा जी, अब उसके बाद हमने जो स्टार्ट चीज करनी है वो है जी एरेज के मेथड। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किस चीज के मेथड किए थे? हाँ कौन से मेथड किए थे लास्ट टाइम हमने? लास्ट टाइम हमने किसी चीज के मेथड किए थे।
बनिए कि बदतमीज हो आप लोग। अच्छा, अब हमने करने हैं एरेज के मेथड। ठीक है, तो एरेज के मेथड डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब देखो, हमने एरे बना ली, उसमें से हमने कुछ डिलीट करना है या कुछ ऐड करना है, कुछ मतलब हमने लास्ट पे ऐड करना है, कुछ फर्स्ट पे ऐड करना है, लास्ट से रिमूव करना है, फर्स्ट से रिमूव करना है। इसके लिए सारे के सारे क्या होते हैं, मेथड यूज होते हैं। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। ओके जी, अब एरेज के मेथड जो है वो हम करते हैं स्टार्ट। मेरा तो आ रहा है।